जी नमस्ते, वंदे मातरम। आज दिन है 1 नवंबर 2022, मंगलवार। और नीलम रसोपचार ग्रुप में स्वागत है आपका चैट में। और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। इस ऑडियो को सुनिए और सुनाइए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस करिए चैनल का, और सब्सक्राइब भी करिए ताकि आपको ऐसी ऑडियोज मिलती रहे। और साथ ही साथ जो है, डिस्क्रिप्शन में देखिए एक लिंक है, उस लिंक पे आइए, ग्रुप में जुड़िए, लोगों के अनुभव चेक करिए, माता जी के लिखे हुए लेख चेक करिए ताकि आपका ज्ञान बढ़े। और डाइट पे अगर आप और जानना चाहते हैं तो ग्रुप को थोड़ा सा खंगालिए, आपको डाइट समझ आ जाएगी। और आगे बढ़ता हूँ। विषय जो है वो मुनक्के का है। शॉर्ट ऑडियो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोग सामान्य चर्चा में चीजें छोड़ देते हैं, तो मुनक्के के ऊपर ऑडियो कर रहे हैं। तो माता जी, पूरी दुनिया बादाम काजू ये सब खा रही है, मुनक्का नहीं खाना चाहती, इसके ऊपर थोड़ा बताएं प्लीज। देखा जाए तो मुनक्के का ऐड ही नहीं आता है। बादाम काजू का फिर भी आ जाता है। तो दिमाग में तो वही जो भर गया है, सो भरा गया है, वो वही भरा पड़ा है। और मुनक्का तो खाना चाहिए, उल्टा काजू बादाम नहीं खाना चाहिए। क्योंकि काजू बादाम में जितना स्टार्च है, और हमारी जो चाबन शक्ति है वो खत्म हो चुकी है। तो चबाते हम हैं नहीं, तो वो पचेगा कैसे? एक तो स्टार्च है तो ये पचेगा नहीं। तो ये बादाम काजू तो खाना ही नहीं चाहिए। तो और मुनक्का अगर आप लोग धो के, क्योंकि मैंने पहली बार ये ध्यान दिया है कि उसमें से मैंने कौन सा केमिकल छिड़कते हैं, मैंने बताया था, याद है तो बता देना हरजिंदर। यानी कौन सा केमिकल छिड़कते हैं अंगूर सुखाते टाइम मुनक्का जब बनता है, तो वो तो जैसे रवे जैसे उतरा है। और मैंने अभी धोए तो ये अंदर जाके कितना नुकसान करेगा। आप लोग मुनक्का भी अगर खा रहे हो कोई, तो भाई धो के खाओ। उसमें बारीक रेता सा रवा, जाने केमिकल का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, तो वो छिड़का जाता है सुखाने के टाइम। तो मुनक्का आप धो लो, धो के सुखा लो, फिर उसके 2 टुकड़े करो। आधा किलो मुनक्का है तो 1 चम्मच घी लो, लोहे की कढ़ाई में पहले घी डालो, फिर मुनक्का डालो, फिर गैस पे रखो मध्य आंच पे। तो मध्य आंच पे रखने के बाद उसको चलाते रहो। वो पकौड़ों जैसे थोड़ा थोड़े फूल जाएंगे। फूल जाए, ऐसे लगे अब सारे ही फूल गए, मिलाते रहोगे तो पता पड़ जाएगा कि कोई एक आध रह गया, तो उसको हिसाब से फुला लो। फूल जाए पूरे, फिर आप गैस बंद कर दो। बंद करने के बाद भी 1 आध 2 मिनट चलाना है, क्योंकि गरम में फिर एक तरफ से ज्यादा सिक जाएगा। तो 1 आध 2 मिनट 5 मिनट चलाते रहो गरम को। फिर गैस बंद करने के बाद भी फिर उसमें 2 चुटकी मुश्किल से सेंधा नमक बुरक के फिर घुमाओ। ये आपका कैसे भी चक्कर आ रहे होंगे ना, चक्कर बंद कर देंगे। पाचन भी सही करेगा ये। तो ये खाकर आप कोई भी सूप पी लो, दूध पी लो हल्दी वाला। हल्दी वाला अगर दूध बोल रही हूँ, घी बोल रही हूँ, तो माना देसी घी, गाय का घी। जो भी कुछ बोल रहे हैं ना, वो देसी गाय का ही चलेगा। इस बात का खास ध्यान रखना है। नहीं तो जो मैं गरम मसाले का काढ़ा बताती हूँ, वही पियो ऊपर से। तो ऐसे करके लोगे मुनक्का, तो बहुत फायदे में रहोगे। करके देखो 1 आध 2 महीना। और सर्दियों में तो ये खुराकें देनी ही चाहिए शरीर को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। माता जी, अभी जो हम ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस टाइम मुनक्के का रेट क्या है और किशमिश का रेट क्या है? किशमिश का तो मैंने नहीं पूछा। मुनक्का 700 रुपए लाई थी मैं। ठीक है तो। और 700 रुपये किलो है तो काजू बादाम भी मुझे ऐसे ही लगता है रहते अच्छे सब बादाम 800 रुपये की ही होते हैं।
यानी मैं बादाम तो लेती ही नहीं हूँ, फिर मेरे को ध्यान हाँ, ठीक है, कैलिफोर्निया का बादाम 800 रुपए किलो है। ये 700 रुपये भी लेती हूँ। ठीक है। तो मतलब ऑलमोस्ट सेम रेट पड़ता है, तो हमको जो चीज़ खानी है वो ज़्यादा ज़रूरी है और हम इग्नोर कर दे रहे हैं उसको। इवन मैंने देखा है, जो ड्राई फ्रूट का स्टोर होता है, वहाँ पे जो सबसे आगे ये चीज़ें होती हैं उसमें मुनक्का नहीं होता, वो मांग के ही लेना पड़ता है। तो ठीक है। एक एक माता जी, एक काली किशमिश होती है, उसके बारे में थोड़ा। हाँ, काली दाख बोली जाती है। काली दाख और अंजीर और तिल और अलसी, ये रात को भिगो के रखो। ये ध्यान रखना, और खसखस भी डाल सकते हो, कि ये किशमिश वगैरह ये अगर पहले धो लो ना चलनी में डाल के ना, ऊपर से थोड़ा 2 गिलास पानी डाल दो तो उसका मैल तो निकल जाएगा ना कम से कम। और बड़ी सी चलनियाँ आती हैं आज, काफी बड़ी बड़ी, तो उसमें डाल के धो लो। फिर रात को भिगो के रखो, फिर सवेरे मिक्सी में डाल के ठंडाई जैसा बना के पियो। फिर देखो तुम्हारा शरीर क्या कह रहा है। तुमने शरीर को नहीं दिया है, बस जो जवान को, जो दिल दिमाग को पसंद आ गया ना, हाँ बादाम खानी है, फिर भले शरीर की, लीवर की ना बैंड बज जाए, चलेगी। फिर सोचते हो हम खाते तो सब कुछ है, लगता क्यों नहीं है। भाई तुम जो खा रहे हो ना वो शरीर को नहीं लगेगा, शरीर उल्टा लग जाएगा उसको, क्योंकि पाचन नहीं होगा तो शरीर खराब हो जाएगा ना। तो ये जो बताया काली दाख के साथ, ये आपका खून भी बढ़ाएगा, बुखार उखार की कमजोरी भी खत्म हो जाती है। किसी टाइम में कोई बीमार हो जाए उसके बाद कमजोर हो जाता है, तो वो कमजोरी भी खत्म कर देता है। और कुछ ये मुनक्का का एक और उपयोग है। बताइए। जैसे 2, 3, 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो सर्दियों में बिस्तर के ऊपर में पेशाब कर देते हैं, तो उसके लिए उनको मुनक्का देने से, मुनक्का 2, 4, ज़्यादा नहीं, 2, 4 पीस दे करके चबा करके खा लें, उसके बाद थोड़ा सा दूध पिला दीजिए, तो वो बिस्तर के ऊपर पेशाब नहीं करे। बहुत बढ़िया। जी, बहुत अच्छा। तो माता जी, जैसे नॉर्मली क्या होता है, ड्राई फ्रूट का डब्बा डाइनिंग टेबल पे पड़ा रहता है और लोग उसको ठूसते रहते हैं। तो ऐसे ही मुनक्के को ठूसना है या कुछ और करना है, बताएं। भाई देखो, तभी तो कहती हूँ ना, आप जो बोलते रहते हो कि हम खाते तो सब कुछ है, लगता नहीं है, और ठूसा ठासी थोड़ी लगेगा। हर चीज की ना कोई लिमिट होती है। 4, 5 न 6 मुनक्के खा लिए सारे दिन में। ये जो हमने डाइनिंग टेबल बनाए हैं ना, तो ठीक है, अब करो शरीर का नुकसान, वो शरीर को नहीं लगेगा, शरीर लग जाएगा उसको। लिमिट होती है हर चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो तो मतलब टोटल 6-7 जाने चाहिए एक दिन में, ऐसा? बस बहुत है। मैं तो उबाल के यहाँ तक उसका ये पानी बोलूंगी, पीना चाहिए। हाँ जी, बोलिए बोलिए पहले। मैं तो ये बोलूंगी, रात को मुनक्का धो के भिगो के रखो, उसके साथ भले अलसी भी डाल दो, खसखस भी डाल दो, और थोड़ा सा अजवाइन भी डाल दो। उसको सवेरे पीस के ठंडाई बना के पियो, क्योंकि चबाने वाला हिसाब हो तो हमारा खत्म कर दिया गया है। जो हाइपर हाइपर हो रहे हैं ना हम, टीवी मोबाइल गेम वगैरह देख देख के हम हाइपर हो चुके हैं। ऐसी कई मतलब प्रोग्रामिंग होती है कि हमारा दिमाग चलता नहीं है, बस हम तो गटकते जाते हैं। यहाँ पर मैं एक और बताऊंगी बात। जो बुश थे प्रधानमंत्री अमेरिका के शायद, तो वो टीवी देखते देखते बिस्कुट खा रहे थे, और खाते वो टीवी चलता है तो हमारे दिल दिमाग का भी तो बैलेंस बिगड़ता ही है ना। तो काफी सारा टुकड़ा बिस्कुट का उनके अंदर खिसक गया,
घंटों उनको खांसी रही। ये तो चलो इतने बड़े लोग हैं तो उनका टीवी में आ गया, तो हम भी यही काम कर रहे हैं, टीवी देख के रोटी खा रहे हैं, वो निगलते जा रहे हैं हम, जो लीवर को नुकसान दे रहा है। तो इसलिए तो मैं कहा कि अगर ये पीस के ठंडाई बना के पियोगे ना तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कम से कम वो ये आपने बहुत बहुत बढ़िया बताया है। रात को भिजा करके सवेरे करने से ये ज्यादा फायदा करेगा। ज्यादा फायदा करेगा, बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा ना। मैं तो कहूँ खसखस भी लो थोड़ा, आधा चम्मच, चौथाई चम्मच, 1/3 चम्मच डेली खसखस लो आगे वाले दिनों में, तो तुम्हारे जोड़ बहुत मजबूत हो जाएंगे। और भिगी हुई होगी, पिसी हुई होगी ना, तो आसानी से पाचन भी हो जाएगी। वरना पाचन होगा नहीं, फिर सोचते फिरोगे हम तो खाते तो सब कुछ है, लगता नहीं है, कहाँ से लगेगा। तरीका ही नहीं है ना कि कैसे क्या खाया जाए। और कुछ ये बढ़िया। तो जी बोलिए बोलिए। दीदी पाजी पूछे माता पूछे। जी माता जी हम खसखस की चाय पीते हैं सर्दी में कभी कभी, वो ठीक है? हाँ हाँ, खसखस की चाय अच्छी है बहुत, पर वो डोडे की नहीं है। हाँ हाँ, नहीं खसखस की मेरी मम्मी बनाती थी पहले, हाँ हाँ कुंडे हाँ हाँ कुंडे में भिगो कर और पूरा रगड़ के उसका दूध निकाल कर। हाँ, वही तो कह रही हूँ, वही लेना चाहिए। उस पे आ जाओ हरजिंदा, तुम्हारे पास तो बेटा कुंडा है, बहुत सुंदर लगा, मैं नहीं चलाओगे ना तो मैं उठा लाऊंगी, घर तो देख लिया है तुम्हारा। हाँ ठीक है। माता जी हाँ, एक और बात, हमारे तो नेंगो वाला कुंडा है, वो बड़े बड़े छोटे वाला, वो हम शस्त्र पूजन के टाइम में भी यूज करते हैं वही। बहुत अच्छी बात है, मेरे को ये हाँ, चीजें अच्छी लगती हैं। हमारे नेंगो में शरदाई बनाते हैं ना, जो उसमें बादाम हाँ, काजू बादाम किशमिश बादाम 5 तरह के मगज, कारिया मिर्चा, काली मिर्चा, इलाचियां, इलाचियां। चाइनीज वो हाँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सुन तो पता ही है जी। एक बारी मैं कराया सी ना, जाने की कहंदे ने नू, शहीदी देग। शहीदी देग। मैं हाँ कराई सी एक बारी शहीदी देग, घटो घट 20 साल होए, मैं ये तो कराई मैम, सी एक बारी। ये तो एक कहावत थी जब सिख राज था, सभी को बता रहा हूँ। होई रगड़ो रगड़ी भुखा नंगा रहा ना कोई, यानी कि शहीदी देग सबके घर में बनेगी, भूखा नंगा कोई नहीं रहेगा, नंगा भूखा रहा ना कोई। हम्म। क्योंकि किसी के घर में बादाम और 5 जो मगज होंगे, वो भूखा थोड़ी रहेगा। हाँ हाँ, मैं अभी लगी हुई हूँ, मैं भी कुछ सामान ऐसा भर लूंगी कि जैसे 2 साल बच्चों के अच्छे निकल जाए। हाँ जी हाँ जी। आ, एक से सर एक गल ही कही, एक बात सभी को बता देना चाहूंगा, प्लीज आप 2023 के लिए बी प्रिपेयर सारे। अगर आपके माता पिता, आपकी घरवाली, आपकी घरवाले बात नहीं समझ रहे, उन्हें छोड़िए और खुद के लिए प्रिपेयर होइए पहले। व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन? आई एम सॉरी, मतलब मैं बीच में बोल रहा हूँ, आप ये किस बेसिस पे बोल रहे हो कि रेडी होइए के लिए? सर मैं आपको इसके